तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी शभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे प्रभु जी। हरे राम 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 हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज के इस सत्संग में स्वागत है। वास्तव में मुझ में कोई योग्यता तो है नहीं कुछ बोलने की, परंतु फिर भी ठाकुर जी को सुनाने के लिए जो है आज के प्रसंग को पढ़ाएंगे। आज जो भी उपदेश मिलेगा वो आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, मेरे मन के लिए। सुनना है ठाकुर जी को, परंतु सारी शिक्षाएं किसके लिए? मेरे लिए, मेरे मन के लिए। और यदि इसमें से कुछ आपके मन को भी पसंद आए तो ग्रहण कर लीजिएगा। तो बहुत सुंदर सा प्रसंग चल रहा था। पहले सत्र में कोई आए थे जब हमने शुरू किया था? हाँ, कुछ बहुत सारे नए फेसेस है। तो हमने भक्ति महारानी के श्रृंगार के विषय में सुना था। वहां से चालू करेंगे तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा, परंतु शॉर्ट में बताएंगे। तो भक्ति महारानी के जो है बहुत सारे श्रृंगार है। हम सब जन श्रृंगार करते हैं, है ना। हम लोग कम करते हैं, माताएं अधिक करती है ना। तो भक्ति महारानी के भी जो है बहुत सारे श्रृंगार हैं, और उस श्रृंगार से जो है बहुत सारी शिक्षाएं मिली थी हमको। तो क्या क्या था? कथा श्रवण, है ना। जैसे हम नहाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या? श्रद्धा फुलेल, है ना, तेल लगाते हैं शरीर पर, है ना? और उस तेल को लगाने के बाद में उपटन लगाते हैं। उपटन लगाने के बाद में क्या होता है? शरीर से पूरा मैल निकलना चालू हो जाता है। और फिर मैल निकलता है तो उस मैल को कैसे साफ करते हैं? मनन सुनीर, है ना। सुंदर नीर से, सुंदर जल से उस मैल को साफ करते हैं। नहाना तो सबको आता है ना, सब नहाते हैं रगड़ रगड़ के, है ना।
तो ये नहाने का प्रोसेस ही है। तो फिर सुंदर जल से जो है साफ करते हैं शरीर को। उसके बाद में क्या करते हैं, शरीर साफ हो गया उसके बाद में किससे साफ करते, पोंछते किससे, टॉवल, अंगोछा बोलते हैं उसको। तो टॉवल से जो है उसकी क्या कहते हैं, शरीर का मार्जन होता है, सफाई करते हैं। उसके बाद में वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद में थोड़ा खुशबू भी आना चाहिए, आजू बाजू वाले लोग को पता भी चलना चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं ना, अभी तो परफ्यूम वेरफ्यूम डीओ सब मारना पड़ेगा, है ना। तो बाद में क्या करते, इत्र भी लगाते हैं। और उसके बाद में अभी यहाँ तक तो हमारे लिए था, बाद में थोड़ा अभी माता जियों के लिए। फिर क्या होता है ना, नथ भी पहनते हैं, नथ पहनते हैं ना सब माता जी। हाँ, नथ पहनते, सुहाग का चिन्ह। उसके बाद में क्या करते हैं, आंखों में अंजन लगाते हैं। और उसके बाद वो सब तो प्रोसेस आ गया है ना, मगर मेन नथ। और बाद में जो है बीड़ी, बीड़ी मतलब पान, है ना, खाते। तो ये थोड़ा नहाने का प्रोसेस था, ये हमने सुना था। परंतु इसके पीछे जो है सारे भक्ति के अंगों को सुना था, है ना। श्रद्धा फुलेल मतलब मन जो है, सुंदर रूपी जो है तेल लगाते हैं, वो क्या था, तेल जो है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी, यदि भक्ति पथ पे चलना है तो थोड़ी श्रद्धा आवश्यकता है, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो उसके बाद में क्या नेक्स्ट प्रोसेस हमने सुना था, मैल, मैल है ना, उपटन लगेगा, सॉरी उपटन, है ना। तो कथा श्रवण जब करेंगे तो सारे मैल निकलना चालू हो जाएगा। ये तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा ना, गलत जगह पर एंट्री ले लिया हमने। एनीवेज, तो जो है कथा श्रवण करेंगे तो जो है सारे जो है उपटन लगाने का प्रोसेस है। उसके बाद में जो है कथा श्रवण करेंगे और उसका मनन करेंगे। मनन जो है सुंदर नीर है, तो सुंदर नीर से उसकी जो है शरीर का सफाई होगा। बाद में दया, है ना, दया रूपी जो है अंगोछा, जो टावल जो है वो दया रूपी है, दया रूपी अंगोछा है। और नवीन वास जो है, नवीन सुंदर जो वस्त्र जो हम पहनते वो क्या है, दीनता के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये इन शॉर्ट भक्ति महारानी के जो है जो अंग है वो सारे भक्ति के प्रोसेस है। तो उसको हमने श्रवण किया था, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वरना इधर ही फंस जाएंगे हम, है ना। मानसी सेवा नथ है, इतर सेवा जो है क्या है, इतर सेवा सोदा, है ना, साधु संघ है वो। इस प्रकार के विविध प्रकार के बहुत अच्छा चर्चा किया था, परंतु आज तो आगे बढ़ेगा क्योंकि प्रसंग बहुत सुंदर है। तो इसको श्रवण करने के बाद में भक्ति महारानी के सारे अंगों के विषय में, श्रृंगार के विषय में श्रवण किया। उसके बाद में लास्ट क्लास में प्रभु जी ने क्या बताया था, इस भक्ति पथ पे चलने के लिए जो है कुछ रस की आवश्यकता है। यदि हमको ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो कुछ रस होने चाहिए। तो कितने प्रकार के रस की चर्चा की थी हमने, प्रभु जी ने कुछ वक्त बताए, हाँ कितने, हाँ गैस करते रहिए प्रभु, तब तक करेक्ट नंबर आ जाएगा। हाँ यही हम, हाँ यही हमारी दशा है ना। तो हमने भक्ति के जो है 5 रस के बारे में श्रवण किया था। भक्ति के जो है 5 अंग है, मतलब 5 रस है, उसके बारे में श्रवण किया। और जिस हृदय में जो है ये भाव नहीं है तो समझना चाहिए कि भक्ति भी जो है बहुत अभी प्राप्त हुई नहीं है, अभी बहुत समय है। तो ये 5 रस जो है क्या थे, पहला जो था शांत रस, बाद में दास्य रस, वात्सल्य रस, बाद में साख्य रस, और बाद में उज्जवल रस या श्रृंगार रस। हम बताएंगे इसको धीरे धीरे। तो इस 5 रस जो है उससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। संसार में कहते तमेव माता पिता तमेव, है ना, तमेव बंधु च सखा तमेव ना। तो भगवान के साथ में कोई भी भक्त जो है रिलेशनशिप जो है स्थापित कर सकता है। भगवान जो है साकार है, निराकार नहीं है, एक स्वरूप है, परंतु भगवान साकार है। तो उस साकार स्वरूप के साथ में जो है संबंध यदि स्थापित करना है तो 5 रस है। तो पहला रस जो है जिसको जो अच्छा लगेगा वो आप स्वीकार कर लेना। पहला जो है कौन सा है, शांत रस।
अब ये शांत रस के अंदर क्या होता है ना, सब भक्त के अंदर जो है संसार को जो है असत्य मानते हैं, संसार मिथ्या है, ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, है ना, बहुत ज्ञान होता है उनमें, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते हैं और संसार के सारे भी जो विषय जो है उनको सब जो है विष के समान मानते हैं। संसार में कोई सुख नहीं है, सब विष ही विष भरा है। इस प्रकार से जो है मान करके भगवान की उपासना करते हैं। उनका जो है ठाकुर जी के साथ में डायरेक्ट जो है रेसिप्रोकेशन नहीं होता। मतलब यदि भगवान की कुछ लीला हो तो उसके अंदर शांत रस वाले जो भक्त है ना, कभी कोई सोफा बन जाएंगे भगवान के लिए, सिंहासन बन जाएंगे, कभी कोई वृक्ष बन जाएगा, ये सब नित्य लीला की बात है। वहां पर भगवान के भक्त जो है कोई भी रूप को धारण कर सकते हैं अपने भाव के हिसाब से। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है थोड़ा, और आसान ऐसे समझाएंगे, ठीक। तो भगवान की भक्ति के लिए ये एक रस है, शांत रस। उस शांत रस के अंदर जो है भक्त संसार को असत्य मानता है, अविद्या मानता है और भगवान का भजन करता है। भजन करते करते जो है उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि वो भगवान के धाम में चला जाता है, और धाम के अंदर जो है वो चाहे वो वृक्ष बन जाए, चाहे सिंहासन बन जाए, भगवान का कोई श्रृंगार बन जाए, इस प्रकार की जो है गति प्राप्त होती है शांत रस वाले भक्त की। तो कौन कौन से कोटि के भक्त है इस रस के अंदर? तो प्रभु जी ने बताया था शिव जी इस रस में है, सनकादिक ऋषि जो है इन सारे रस में है, 9 योगेश्वर जो है वो भी इस रस के अंदर भगवान का भजन करते हैं। तो ये था एक शांत रस। उसके बाद में था दास्य रस। ये तो बहुत अनोखा रस है ना, बहुत मीठा, मतलब बहुत मधुर रस है। या जैसे कि एक मित्र किसी और मित्र के साथ में वार्तालाप करे, है ना, एक सहेली किसी और सहेली से, है ना, पूरा जितना हस्बैंड को नहीं पता होगा उतनी दूसरी फ्रेंड को पता होगा, है ना, बहुत क्लोज होते हैं। तो जैसे एक मित्र किसी और मित्र के साथ में जैसा संबंध जोड़ता है, वैसे ठाकुर जी के साथ में भी जो है संबंध जोड़ सकते हैं। ये कौन से रस के भक्त हुए? साख्य रस के। यहाँ पर जो है ऊंच नीच का भाव नहीं है, सब सेम है ना। हम हमारे मित्र को कैसे सब चीज़ बातें शेयर करते हैं, वैसे आप भी ठाकुर जी के साथ में सभी बातों को जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये मतलब कौन से कोटि के भक्त है? सखा के सब, जैसे कि श्रीदाम हो गया, सुबल हो गया, मधुमंगल हो गए, ये सब जो है साख्य रस के भक्त। एक बार जो है व्रज के अंदर ठाकुर जी को जो है कुछ, है ना, उनको नित्य नित्य जो है कुछ प्रेरणाएं मिलती रहती। एक बार ठाकुर जी के हृदय में आया कि अब हमको जो है नित्य संगीत, नित्य सीखना है और संगीत सीखना है। बहुत इच्छा हो गई ठाकुर जी को। कौन सिखाए? तो सब सखाओं ने कहा कि ये तोप नाम का जो सखा है भगवान के, 8 सखा में से एक का नाम है तोष। वो तोष नाम का सखा जो है वो बहुत अच्छे से गाना भी जानता है, बजाना भी जानता है। तो चलो सब जाके ढूंढो ये तोष महाराज कहाँ पर पड़े। तो वो तो जो है भगवान सब गौचारण करने जाते, कोई किसी कुंज में पड़ा है, कोई कहीं कुंज में पड़ा है। तो ये तोष भी जो है किसी कुंज में जाकर के आराम से लेटे हुए जो है सो रहा था। और भगवान के मन में इच्छा हो गई तो कहे कि तोष को ढूंढो। तो सब सखा जो है वन में घूमे, ये तोष कहाँ पर हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पुकारे सब जगह पर। अब ये तोष महाराज तो सो रहे थे बहुत गहरी नींद में। तो बाद में जब सुना, कान में आवाज पड़ी, तो जो उठ करके आए और कृष्ण के पास लेकर के आए, अरे चलो भगवान को जो है, तुम्हारे मित्र को जो है नृत्य सीखना है। वहां पर भगवान नहीं है, मित्र ही है। तुम्हारे मित्र को जो है कुछ नृत्य सीखना है, संगीत सीखना है, आ जाओ। तो तोष जो है उठ करके आए और कृष्ण के सामने आकर के कहे, बोलो क्या बात है? बोले हमको जो है बहुत इच्छा हो रही है, नृत्य सिखाओ, गाना सिखाओ। तो तोष ने कहा हमारी 2 शर्तें हैं, वो 2 शर्तों का पालन करोगे तो हम आपको सिखाएंगे। पहली शर्त है कि तुम्हें जो है हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप गुरु हो, है ना। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। और दूसरी शर्त है यदि कुछ गलती करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अच्छे स्टूडेंट बन करके अभ्यास करेंगे, कुछ मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना। तो स्वीकार कर लिया। अब जो है उसी समय पर घूमते घूमते वहीं पर जो है मधुमंगल आ गया।
मधुमंगल ये वार्ता सुनने लगा, अरे कृष्ण जो है शिष्य बन रहा है, यह दोष सखा जो है गुरु बन रहा है, अरे इन सबको हटाओ, असली गुरु तो जो है मैं ही हूँ, चाहे कृष्णा का कोई भी गुरु हो, परंतु असली गुरु कौन है? मैं ही, मधुमंगली मैं ही गुरु हूँ। तब तक तो जो है दूसरा एक सखा आ गया, श्रीदामा। उसने कहा कि ये मधुमंगल क्या बोल रहा है, कौन गुरु बनने आया है, तोष कौन गुरु है, अरे ये सब तो नकली गुरु है, वास्तव में असली गुरु तो मैं ही हूँ, है ना। तो अब कृष्ण कहे कि हाँ, आप सभी जितने भी सखा हो सब मेरे गुरु हो, एक के बाद में एक जितने सखा है सब कृष्ण को जो है शिष्य बनाने के लिए प्रयास करे और सब गुरु बन जाए। तो जिसमें जो है पूरा संसार जो है, जिसको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहता है ना श्लोक में, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जो है संसार के सब के जो है गुरु है। इस सखा भाव के जो भक्त है ना, वो ठाकुर जी को भी जो है शिष्य बना देते और खुद गुरु बन जाते, और भगवान जो है इस भाव को स्वीकार भी करते हैं। तो ये जो है साख्य रस वाले भक्त, ये बहुत अनूठा रस है ना। इसमें सूरदास जी, अष्ट छाप के जो है अष्ट सखा, ये सब भगवान के उस कोटि के भक्त हैं। उसके बाद वाला रस है वात्सल्य रस। इस रस के उपासक कौन कौन है? नंद बाबा और माता यशोदा। संसार में जितनी भी माए हैं उन सबको ले लीजिए, और इन संसार में जितनी माए है उनके जितने भी संतान हो उसके प्रति जो प्रेम है उसको एकत्रित कर लीजिए, तो भी माता यशोदा का प्रेम का जो है 0.1% भी नहीं हो सकता, उतना प्रेम है। वैसा ही नंद बाबा का। और यहाँ पर तो जो है यदि कृष्ण कोई है ना अशोभनीय कार्य करे तो इस रस के अंदर तो जो है ठाकुर जी को डांटते हैं, फटकारते हैं, और कभी कभी तो जो है पिटाई भी हो जाती है ठाकुर जी की इस रस के अंदर। वेद, वेदांत, उपनिषद सब जो है जिसको नेति नेति कह करके पुकारते, वही भगवान जो है माता यशोदा के पीछे कहते हैं मैया थोड़ा दूध पिला दो, दूध पिला दो, है ना, इस रस के अंदर। और भागवत के अंदर एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, यद विभेति स्वयं भयम, जिसके भय से जो है पूरा संसार कांपता है, वही ठाकुर जी जो है माता यशोदा के हाथ में लकड़ी को देख करके कांपने लग जाते। दामोदर लीला याद कीजिए। तो ठाकुर जी जो है इस रस को बहुत अच्छे से आस्वादन करते हैं। और मैया जो है, पूरा संसार जो है पास में बंधा है, माया के पास में बंधे सब जन, और माया के पास में बंधे हुए जो है ठाकुर जी जो है ऐसे भाव वाले भक्त के हाथों में जो है स्वयं बंध जाते हैं, है ना। माता यशोदा के हाथों से जो है स्वयं बंधना स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान का एक नाम है विश्वम्भर, है ना, पूरे संसार का जो है भरण पोषण करते। वही ठाकुर जी जो है माता यशोदा का पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे घूमते, मैया थोड़ा दूध पिला दो, दूध पिला दो। स्वयं विश्वम्भर है, परंतु स्वयं जो है माता के पीछे पीछे घूमते दूध पीने की इच्छा से। तो ये वात्सल्य रस है। और बाद में आता है दास्य रस, है ना। यहाँ पर इस रस के अंदर जो है सेव्य और सेवक की भावना प्रधानता रहती है, कि हम जो है सेवक है और हमारे स्वामी है, हमको उनकी सेवा करनी है। यहाँ पर ऐश्वर्य भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि ठाकुर जी जो है ऐश्वर्यमान है, और स्वामी को जो है जितना अच्छे से हम सेवा कर पाए, इस प्रकार का जो है मर्यादा के साथ में जो है भक्त सेवा करते हैं। और कैसे साधन करते हैं? तो कहते हैं नवदा भक्ति के द्वारा। इस रस के उपासक जो होते हैं दास्य रस के, वे नवदा भक्ति का आश्रय लेते हैं। नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, समय हो जाएगा, ठीक है, आप सब सुने होंगे। और वैकुंठ के, साकेत के और द्वारका के जो परिकर है ना, ये सब दास्य रस के जो है उपासक है। और अंतिम जो रस है वो है माधुर्य रस या श्रृंगार रस या रति रस, जो भी कहिए। इसके उदाहरण जो है श्री गोपांगनाएं हैं। गोपी लोग जो है भगवान के माधुर्य रस की जो है उपासना करते हैं, और कृष्ण जो है इनके हाथों जो है बिक जाते हैं, ऐसा रस है। और यहाँ पर जो है वासना की एक लेश मात्र गंध भी नहीं है। इसके लिए उद्धव जी जैसे भक्त भी जो है इन गोपियों के जो है उपासक हैं। तो ये सब 5 रसों का जो है वर्णन प्रभु जी ने बहुत सुंदर पिछले क्लास में किया था। ये बताना इसके लिए आवश्यक था क्योंकि आज का प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है। तो अब जो है नाभाजी क्या कहते हैं, ये 5 रस जो सुने आपने, है ना, तो आगे की पंक्ति में कविता में जो है नाभाजी क्या कहते हैं,
पंच रस सोई पंच रंग फूल था के नीके, पी के पहरावे को रुचि को बताई है। पंच रस सोई, है ना। हमने कितने रसों की चर्चा की? 5 रसों की। अब नाभा जी क्या कह रहे, ये 5 रस जो मैंने आपको श्रवण कराए, ये 5 रस जो है ना, एक 5 पुष्प के समान है। यहाँ पर कितने 2 है ना रंग के, है ना। उस माला के अंदर 5 रंग के फूल है। तो जो शांत रस के जो भक्त है ना, वो सफेद कलर के फूल है। जो दास्य रस के जो भक्त है, वो कौन से रस के, कौन से कलर के? हरे रंग के। हरे है ना, नहीं पीले रंग के, पित्त कलर के। जो साख्य रस के है वो हरे कलर के, और जो वात्सल्य रस के जो भक्त है वो लाल कलर के, और जो श्रृंगार रस के जो फूल है वो कौन से? श्याम वर्ण के। तो ये 5 रंगों के फूल हो गए, है ना, एक एक रस के एक एक कलर। अब इन 5 रसों के जो है, इन 5 फूलों को जो है नाभा जी एक माला बना रहे। बहुत सुंदर सी, आप कल्पना कीजिए कितनी सुंदर माला होगी, अलग अलग कलर की। 5 रस सोई 5 रंग फूल, ये 5 रंगों की जो है माला नाभा जी जो है बनाते हैं, और बना करके जो है ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। परंतु बहुत अच्छा शब्द दिया, क्या दिया? थाके नीके। ये थाके नीके का अर्थ क्या है? थाके का अर्थ होता है गुच्छा। अब आप ये मत समझना कि ये 5 रंग के जो फूल है उसकी जो है माला बहुत प्रकार से बना सकते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के बनाने हैं तो जो पीले रंग के फूल है उसको साथ में रख दो, जो लाल रंग के फूल है उसको साथ में रख दो, हरे रंग के जो है उसको साथ में रख दो। ऐसी माला बनाई? ऐसी नहीं बनाई। क्यों ऐसी नहीं बनाई? यदि ऐसा करते तो हर एक पुष्प के बीच में जो है द्वंद्व हो जाता, या तो जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाता, है ना, कि अरे ये शांत रस के फूल है ये अलग है, ये साख्य रस के फूल है ये अलग है, ये दास्य रस के फूल है ये अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये माला कैसी है? था के नहीं के, ये माला जो है गुच्छे के रूप में है, सब मिक्स है इसके अंदर, है ना। इसमें कोई क्रम नहीं है। ये माला जो है बहुत अच्छी है और इसमें कोई क्रम नहीं है, सब फूल जो है गुच्छे के रूप में है और कोई क्रम भी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, इस माला जो बनी है ना, वो ऐसी सुंदर बनी है कि कभी भी इसमें से जो है कोई पुष्प जो है अलग नहीं होता, सब उस माला के साथ में जो है जुड़े रहते हैं। और ये जो पुष्प जो इस माला के अंदर लगे हैं ना, वो पुष्प भी इतने सावधान है कि वो कभी भी इस माला को छोड़ करके दूर नहीं होना चाहते। तो पुष्प भी बहुत सावधान है, और जो बनाने वाले व्यक्ति है उन्होंने भी ऐसी सुंदर माला बनाई है कि कभी भी उसमें से एक पंक्ति भी, एक पखुड़ी भी जो है कहीं पर गिर ना जाए। तो ऐसी सुंदर माला बनाई, है ना। और थाके नीके का दूसरा अर्थ होता है स्थिर। वो जो पुष्प इस माला में लगे वे सब स्थिर है, कोई इस माला को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहता। समझ गए इस बात को, है ना। तो इतनी सुंदर माला है थाके नीके, पी के पहरावे को रुचि को बनाई है। पी के को पहराए। अब माला तो किसी भक्त ने बना दी, तो क्या अनायास ही बना दी? नहीं, इस माला को बनाने के पीछे एक कारण है ना। भक्त जो भी कार्य करता है वो ठाकुर जी के लिए ही करता है। भागवत के अंदर एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, और गणपति आरती में तो सब जन गाते हैं इसको, है ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, आता है सबको? बोलिए, वाचा मनसेन्द्रिय वा करोपि यत्तम सकलम परस्मै नारायण ही समर्पय। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, सब जानते हैं इस बात को। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36 नंबर का श्लोक है। भक्त जो भी कार्य करता है ना, कायेन वाचा, काया से, वचन से, मन से, इंद्रिय से, जो कुछ भी कार्य करता है वो केवल ठाकुर जी के लिए करता है। तो ये माला भी जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है? ठाकुर जी के लिए बनाई है। और गीता के अंदर भी भगवान इस बात को कहे कि भक्त जो भी कुछ कार्य करता है वो मेरे लिए करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? यत् करोषि यदत् नाशि। आप यज्ञ करो, जो कुछ कार्य करो वो सब ठाकुर जी के लिए करो। तो नाभा गोस्वामी भी ये जो माला बना रहे वो किसके लिए बना रहे?
ठाकुर जी के लिए बना रहे, ऐसे ही नहीं बना रहे। और ये माला का जो है बहुत महत्व है। जब तक जो है मान लीजिए बहुत मूल्यवान वस्तु है और मैं आपको दे दूं बिना बताए, तो आप हो सकता है उस वस्तु का अनादर कर दो, है ना? पता नहीं है तो अनादर हो गया। परंतु ये माला का जो है आदर करने वाले साक्षात ठाकुर जी है, और कोई इस माला का महत्व को नहीं समझता। और कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु भी जो है किसी व्यक्ति को जो है बहुत समझ के देनी चाहिए, ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। एक बार दुर्वासा जी चले गए वैकुंठ में, है ना, ठाकुर जी के पास में। तो ठाकुर जी को जा करके जो है प्रणाम किए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि अरे भक्त आए हैं। तो ठाकुर जी ने अपने गले की माला निकाल करके दुर्वासा जी को दे दी। अब दुर्वासा जी जो है उस माला को लेकर के आ गए, है ना, जा रहे थे, तो बीच में, है ना, स्वर्ग लोग आया। उसी समय देवासुर संग्राम होने वाला था। इंद्र जो है ऐरावत पर बैठ करके असुरों से जो है युद्ध करने के लिए जा रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा कि युद्ध के लिए जा रहे, क्यों नहीं ठाकुर जी की प्रसादी दे दूं, है ना, इंद्र को। तो अपने गले की माला को निकाल करके इंद्र को पहना दी। अब इंद्र को लगा अरे ये क्या बाबा जी आ गए, माला पहना दी, है ना, कुछ पता नहीं था साक्षात ठाकुर जी ने दिया है। तो इंद्र ने जो है माला थोड़ी देर पहन ली और बाद में उस माला को निकाल करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। अब ऐरावत तो हाथी रहा। अंत में उसने ये गले, है ना, मुंडी पे क्या वजन लग रहा है, उसने निकाल करके जो है पैरों नीचे जो है कुचल दी। अब दुर्वासा जी ये सारा पिक्चर देख रहे हैं कि इंद्र ने जो है ऐसे ठाकुर जी की माला का अनादर कर दिया, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी मूल्यवान वस्तु जो है किसी को दे तो उसका जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस बना करके जो है देना चाहिए, वरना उसका अनादर हो जाएगा। तो ठाकुर जी जो है वास्तव में इसका इंपॉर्टेंस, इसका जो है क्या महत्व है वो जानते हैं। पहरावी को, है ना, पी के पहरावे को, और कैसे जो है प्रेम पूर्वक, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि हम भी जब इस प्रसंग को सुन रहे, आगे बहुत सारे भगवान के भक्तों का चरित्र आएगा, तो कभी भी जो है इस प्रसंग को सुन करके जो है यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसको तो हमने पहले भी सुना है। होता है ना, अरे तो पहले भी सुना है, ये क्या हर दिन आते यही बात बोलते, कुछ नया सुनने नहीं मिल रहा है ना। तो कभी क्या करते हैं हम, हमारी अश्रद्धा हो जाती है सुनने में, है ना, भाव से नहीं सुनते। तो कहने का तात्पर्य इस ग्रंथ को जो है बहुत भाव से सुनना चाहिए और रुचि को बनाई है। कैसे बनाई इस माला को? बहुत रुचि से, बहुत प्रेम से इस माला को बनाई ना। अब माला तो बन गई, और यहाँ पर एक दूसरा ठाकुर जी को जो है 5 रंगों वाली माला जो है बहुत बहुत पसंद है ना। भागवत के अंदर एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। कौन सा श्लोक है? भगवान 5 रंग के वैजयंती माला पहनते। किसी को वो श्लोक पता है? बहुत सुंदर श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी को वही सुनाया था। कौन सा श्लोक है? वरहा पीडम नटवरम वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासव कनक कपिशम वैजयंती च मालम। भगवान को जो है वैजयंती माला जो है बहुत पसंद है ना। भगवान को 5 फूलों वाली माला बहुत पसंद है। प्रभु जी ने क्लास में बताया था कौन से पुष्पों की माला को वैजयंती कहते हैं। तो कहते हैं जिस माला के अंदर तुलसी हो, है ना, कुंद का फूल हो, मंदार का फूल हो, पारिजात हो और कमल, ये 5 पुष्प यदि जिस माला में हो उसको क्या कहते हैं? वैजयंती माला। ये माला जो है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और वैजयंती दाम भावती अलिनाभा, भावती अलिनाभा, अली शब्द है ना। अब तो बहुत कान खुल जाएगा, अली अली नाभा, ये क्या सुन रहे हो, है ना। नाभा जी को जो है अली नाभा कह रहे। और ये नाभा कौन है ना? उनका नाम तो क्या था? नारायण दास था। नाभा गोस्वामी का पूर्व नाम क्या था? नारायण दास। गुरु जी ने दिया हुआ नाम जो है नारायण दास था। और अली का शब्द, अली शब्द का अर्थ होता है सखी। हमने पहले सुना 5 रस के फूल थे, है ना। उसमें जो श्रृंगार रस के जो भक्त होते हैं ना, वो सब सखी भाव वाले होते हैं, गोपियों के भाव वाले। तो ये नाभा जी भी जो है ये वैजयंती माला जो बनाई वो किस भाव के भक्त है? हाँ, श्रृंगार रस के, है ना। भाववती अली नाभा, है ना।
और भक्त नामावली के अंदर इस बात को लिखा है, अग्रदास नाभादी सखिए सब राम सीता की, सुर मदन मोहन नरसिंह अली तस्कर नवनीता की। तो ये अग्रदास जी जो उनके गुरु है, ये सब जो है सखी भाव के उपासक थे। तो ये सखी है और नाम था नारायण दास, परंतु यहाँ पर लिखा है नाभा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे उच्च कोटि के भक्त, आगे श्रवण करेंगे। इनके गुरु जी का नाम था अग्रदास जी। तो अग्रदास जी एक बार है ना ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे और ये जो है उनकी सेवा कर रहे थे। तो मानसी सेवा के अंदर अग्रदास जी जो है एक बहुत सुंदर सी माला बना करके ठाकुर जी को पहना रहे थे। और कुछ कार्य हुआ तो नाभा जी ने जो है, आगे बहुत प्रसंग में अटक जाएंगे, तो नाभा जी ने जो है, जो गुरु जी जो मानसी सेवा में जो सेवा कर रहे थे उसको भी जान लिया। मतलब गुरु की जो है नाभि की बात को जान लिया, तो नाम क्या पड़ गया? नाभा गोस्वामी। जो गुरु की नाभि की बात को जान लिया उसको नाभा नाम दे दिया। तो वैजयंती दाम भाववती अली नाभा, है ना, इसके लिए नाभा नाम दिया। नाम ले आभार श्याम मति ललचाई है। तो मति ललचाई है, नाम है ना, लाई है ना, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। अब ये जो है सुंदर सी माला को जो है श्याम सुंदर के पास लेके आए, अभिराम श्याम मति ललचाई। और जैसे ही इस माला को देखा ठाकुर जी ने, तो क्या हुआ? ठाकुर जी का मन ललचाने लगा। जो ठाकुर जी कभी नहीं ललचाते, इस माला को देख करके उनका मन भी जो है ललचाने लगा। इतनी सुंदर माला है, इतने सुंदर भक्त है ना। तो आगे के लाइन में यही सी बात को कहते हैं, धरी और प्यारी। अब ये माला तो बन गई और ठाकुर जी का मन जो है ललचाने लगा। तो क्या केवल ठाकुर जी का मन ललचाया? नहीं, ठाकुर जी के बगल में भी कोई है। कौन है? हाँ, कौन है? नहीं, कोई, मैं तो नहीं हूं। और हाँ, कौन है? राधा रानी है, जानकी जी है ना? सीता मैया है, राधा रानी है। तो जो है धरी और प्यारी, ठाकुर जी का तो मन बहुत ललचाया इस माला को देख करके, परंतु साथ साथ में मोहन के साथ में मोहिनी का भी मन जो है ललचाने लगा। ओहो, इतनी सुंदर माला क्या ठाकुर जी अकेले पहनेंगे? नहीं, ये ऐसी माला है ना, कल्पना कीजिए ठाकुर जी खड़े हैं, है ना, श्याम सुंदर और ना राधिका दोनों खड़े हैं, और ये माला जो है ऐसी पहराए है नाभा जी कि दोनों सरकार जो है एक ही माला के अंदर आ गए। छोटी माला होगी तो एक ही में पहरा दिया दोनों को, है ना। तो ये जो है युगल आकर्षक वाली माला है ना। और ये माला जो है कहाँ तक पहुंच गई? हृदय तक। बहुत लंबी नहीं थी, कहाँ तक थी? हृदय तक, हार्ट तक, है ना। तो दोनों सरकार को पहना दिया माला और जो है हृदय तक ये माला आ गई। कहो करित न्यारी, अब तो जो है कहोत करित न्यारी, है ना। ठाकुर जी जो है सब प्रकार की माला को जो है निकाल देते हैं, है ना। यदि शाम का यदि शयन हो, यदि किसी मंदिर में जाओ तो क्या होता है जानते हैं? सब माला को निकाल कर सब भक्तों को बांटते हैं, है ना। मंदिर में जाओ, इस्कॉन वृंदावन में सबको माला फेंक फेंक करके बांटते हैं, है ना। और सब जन कैच करते हैं उस माला को। तो चाहे वो मणि की माला हो, चाहे वो सोने की माला हो, चाहे वो तुलसी की माला हो, है ना, चाहे वो हीरे की माला हो, सोने की माला हो, वो सब माला को जो है ठाकुर जी न्यारा कर देते हैं। लिखा है कहो करत न न्यारी, सब माला को न्यारी कर देते, परंतु इस माला को जो है कभी नहीं दूर करते। कौन सी माला को? हाँ, और वो वैजयंती माला के पुष्प क्या है? 5 रस के भक्त, है ना। तो इस माला को जो है ठाकुर जी कभी दूर नहीं करते। इस माला का नाम है भक्त माल, है ना, भक्त वाली माला। इसको ठाकुर जी कभी दूर नहीं करते। माला उर धरी, और उसको जो है उर तक अपने छाती पर जो है धारण करते हैं। परंतु ये माला ने सोचा कि अरे हम भगवान के हृदय में रहने के योग्य नहीं है। भगवान के भक्तों में जो है बहुत दीनता होती है। त्रिनाद अपि सुनी चेना तरोर अपि स्वर सही सुना। भगवान के भक्त जो है अपने आप को बहुत दीन समझते हैं, और यदि बहुत अहंकार हो तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। यहाँ पर दीनों का बहुत आदर होता है।
है ना। सेठ बेट आ गए तो ठाकुर जी के बाद में आ जाओ, पहले जो दीन वाले भक्त है उसको जल्दी स्वीकार कर लेते, है ना। तो ये जो दीनता के कारण जो उर तक माला थी, अब कहां तक पहुंच गई, कहां तक पहुंच गई, चरणों तक, है ना। जानकी जी का जो है विवाह हो गया राम जी के साथ में, है ना। तो वे आ गए अयोध्या में। तो कौशल्या मैया ने सुना था कि जानकी जी इतनी सुकुमारी है, इतनी सुकुमारी। ये पढ़ने के बाद में तो हमको लगा हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ठीक से कि नहीं करते, उनको कितना कष्ट होगा ऐसा अनुभव होने लगा। कौशल्या मैया ने कहा, सुना था कि जानकी जी जो है बहुत सुकुमारी है। अब कितनी सुकुमारी अब पता चलेगा आपको, विचार कीजिएगा, कल्पना, ऐसे कल्पना नहीं मतलब वास्तव में इतनी सुकुमारी है। तो कहा कि इतनी सुकुमारी है तो क्या किया जाए, अब वो अयोध्या में आएगी, है ना। पालकी पर बैठ के जानकी जी आ रहे थे विवाह के बाद में राम जी के साथ में। तो कौशल्या मैया ने क्या किया, बहुत सारे जो है सैकड़ों कमल मंगाए। और कमल के अंदर क्या होता है, पराग होता है, जानते हैं, बहुत सॉफ्ट। और उस पराग के ऊपर भी जो है थोड़ी रज लगी होती है, वो तो कैसी है ना, बहुत फाइन। तो इतने सैकड़ों कमल मंगाए और उस कमल के अंदर से जो है पराग को निकाल करके पूरे अयोध्या के उस रास्ते पर बिछाया गया। वास्तव में वो रास्ते ऐसे दुबई वाले रास्ते नहीं थे, हीरे मोतियों से बने हुए रास्ते थे अयोध्या के, है ना। कितने सुंदर रास्ते हो गए। उस रास्ते के ऊपर जो है जानकी जी को जो है कष्ट ना हो जाए इसके लिए जो है पराग बिछाए, और इतना छोटा नहीं, बहुत थिकनेस में बिछाए, है ना, पूरे रास्ते में, कि जानकी जी जब इसके ऊपर चल के जाए तो कोई कष्ट ना हो। अब जानकी जी जो है पालकी से उतरी और उतर करके जैसे ही अपने श्री चरणों को जो है उस पराग के ऊपर रखा, एक दो ही कदम चले तो जानकी जी अपने पैरों को ऐसे ऐसे ऊपर करने लगी। अब कौशल्या मैया सोचे, अरे जानकी जी के लिए पराग बिछाए और फिर भी ऐसे ऐसे क्यों चल रही है, ऊपर पैर उठा करके क्यों चल रही है, क्या कष्ट है। तो जानकी जी के पास में जो है कौशल्या मैया आई और कहे कि जानकी जी इतने सारे पराग बिछाए फिर भी आप जो है इतना कष्ट पा रहे हो। कहे कि ये पराग भी जो है पैरों को बहुत कष्ट दे रहे हैं मुझे। अब जानकी जी सोचे, अरे कौशल्या मैया सोचे पराग भी इतना कष्ट दे रहा है और आपके होठों को क्या हो गया, आपके होठों को मैं देख रही हूं, आपके होठ भी फट रहे। कौशल्या मैया पूछे जानकी जी से, तब क्या कहे जानकी जी, कहते ये आपकी जितनी दासियां जो है ना वो टकटकी नेत्र से जो है मुझे निहार रही है, पलक भी नहीं गिरे। तो उन पलकों ना गिरने के उन आंखों से जो है ना बहुत तेज निकल रहा है ना, बहुत गर्मी निकल रही है। उस गर्मी के कारण जो है मेरे मुखारविंद के जो ये जो होठ जो है वो भी फट रहे। तो अब तो कौशल्या मैया पूछे, अरे बाप रे इतनी सुकुमारी हो, है ना, कोई एक तक देखे तो भी कष्ट हो, पराग बिछा दिए तो भी कष्ट हो, तो अब रहोगी कहाँ पर, है ना। ये तो सब ऐसे ही है ना, जड़ वस्तु तो नहीं कहेंगे, ये तो सब बहुत जड़ ही है मान लीजिए, तो अब रहोगी कहाँ पर। तो तुरंत जानकी जी जो है रघुनाथ जी को देखती है और कहते हैं रघुनाथ जी के हृदय में रहूंगी, और कहीं पर नहीं रह सकती, केवल रहने का स्थान कहाँ पर है, रघुनाथ जी का जो है हृदय। तो अब यहाँ पर कौशल्या मैया भी जो है आश्चर्यचकित हो गए, जानकी जी जो है हृदय में रहते। क्यों कहा है इस कथा को, क्योंकि ये भक्त की जो माला जो पहनी थी ठाकुर जी ने वो केवल हृदय तक थी, और भक्तों ने सोचा कि अरे हृदय में तो जानकी जी रहती है, तो एक भक्त दूसरे भक्त के साथ में जो है प्रतिस्पर्धा तो होती नहीं है ना। भगवान के हृदय में जो है जानकी जी रहती है, तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हमारा स्थान जो है चरणों पर है। इसके लिए माला जो है लटक करके जो है चरणों तक आ गई, है ना। ये भक्ति मार्ग में जो है कंपटीशन नहीं होता, संसार में बहुत कंपटीशन है, ऑफिस के अंदर बहुत कंपटीशन है, कैसे ब्रेड बटर लगा के जो है उसका पत्ता काट दे, यही चलता है ना। कैसे इस दूसरे व्यक्ति को जो है गाली पड़े, है ना, हमारे ऑफिस में तो यही होता है, कौन बकरा मिल गया सुबह बस खत्म दिन, तो यही चलता है। परंतु भक्ति मार्ग के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है ना। यदि मान लीजिए, नहीं वरुण प्रभु जी, यदि मानिए मत 64 माला यदि कर रहे, तो हम क्या सोचेंगे, अरे बहुत अच्छा है ना,
प्रभु जो है 64 माला करे, 1 लाख नाम जप करे, हम ये नहीं सोचे कि कल से उनकी माला कम हो जाए, ऐसी कृपा करो, ऐसा नहीं सोचते। हम सोचे कि अरे इनकी इतनी अच्छी माला हो रही है तो हमारी भी 2-4 हो जाए। भक्ति मार्ग में कंपटीशन नहीं है। तो ये भक्तों की माला ने भी यह सोचा कि जो है बराबरी नहीं करनी चाहिए, हृदय में जो है जानकी जी रहती है तो हमारा स्थान जो है चरणों पर ही होना चाहिए। इसके लिए जो है माला दरी पे को आई है, लटक करके जो है चरणों तक आ गई। भक्ति छवि भारताते नति श्रृंगार होत, है ना। भक्ति छवि भार, है ना। भक्ति के कारण जो है ना, यदि बहुत भक्ति हो तो विनम्रता जो है ऐसे ही आ जाती है। तो भक्ति के कारण जो है ये माला झुक करके नीचे तक आ गई। यही मतलब थोड़ा सा और रिपीट किया नाभा गोस्वामी ने इसी बात को। तो अभी श्रृंगार, है ना, भक्ति छवि भारताते नति श्रृंगार होत। अब इससे जो है ठाकुर जी का जो है श्रृंगार होता है और भक्त लोग इस श्रृंगार का जो है दर्शन करते हैं। हमें भी कैसे दर्शन करना चाहिए ठाकुर जी का? तो हम कैसे दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी को? श्रवण करके, है ना, मनन करके, पाठन करके, गान करके इस माला का जो है दर्शन कर सकते। और यदि दर्शन करेंगे ऐसे तो क्या होगा? होत वश्य लाखों जाए ये ते जानी पाई है। यदि ऐसे यदि ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ये ठाकुर जी जो है वश में हो जाएंगे। किसके? उस दर्शन करने वाले व्यक्ति के। यदि इस कथा को बहुत ध्यान से सुनेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे तो ठाकुर जी जो है वश में आ जाएंगे। अर्थात इस भक्त के ग्रंथ को जो है भक्तमाल का है, जिसमें भगवान के सब भक्तों के चरित्र है। यदि इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, पाठन करेंगे तो ठाकुर जी जो है वश में हो जाएंगे उस भगवान के, है ना। याते जानी पे आई है और भगवान वश में हो जाएंगे उस भक्त के और भगवान दास बन जाएंगे। तो ये जितने भी हमने रस सुने भगवान के भक्त के, जैसे प्रभु जी ने लास्ट टाइम बताया था, उन सब का जो है अंतिम चरण जो है ना, सब जितने भी रस है उनका अंतिम गोल क्या है? भगवान के चरणार वृंद, है ना। चाहे वो कोई भी भक्त क्यों ना हो। हनुमान जी भी दास्य रस के भक्त है ना। दास्योस्यम कौशलेन्द्र से प्रभु ने लास्ट टाइम बोला था। तो हनुमान जी जो है दास्य रस के उपासक है। साख्य रस के उद्धव जी है, ये बाद में वात्सल्य रस के, है ना। तो वात्सल्य रस के हम दशरथ जी भी ले सकते। दशरथ जी भी जो है राम जी के चरण की कामना करते। मधुसूदन पाद सरस्वती जो है भगवान के हाँ नहीं, वो जो है हाँ शांत रस के, है ना। तो वे भी जो है भगवान के चरणों की ही कामना करते। अर्थात जो भी भक्ति मार्ग में लगे, है ना, किसी भी, है ना, ये 5 पुष्पों को आपको बताया, है ना, उसमें से आप किसी भी पुष्प को जो है जीवन में धारण करके जो है ठाकुर जी का भजन कर सकते हैं। परंतु यदि इन सब, मान लीजिए प्रभु जी शांत रस के हैं, प्रभु जी हमारे वात्सल्य रस के, कोई माता जो है वात्सल्य रस के, कुछ भक्त जो है शांत रस के, कोई सखा रस के, परंतु इसका अंतिम जो है पर्यावासन क्या होगा? दास्य रस। यदि आप किसी भी रस की उपासना करो, उसके अंदर यदि, है ना, दासत्व भाव नहीं आया तो केवल क्रिया होगी, भजन नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, नाभा जी इस बात को कह रहे हैं ना, केवल क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति शब्द का अर्थ ही है सेवा। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? सेवा। और सेवा जो है केवल दास्य रस से होती है। इसके लिए बहुत अच्छा है, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में यदि दीक्षा भी दे दे तो दास लगा देते हैं सबके पीछे। मधुवन दास, है ना, रामदास, राम किंकर दास। तो हमको दास बनना है। दास बन जाएंगे तो भक्ति जो है बहुत अच्छे से होना चालू हो जाएगा। इसके आगे और एक पद है बहुत सुंदर सा, वो भी लेंगे कविता। भक्ति का तो जो है महत्व हमने सुन लिया। ये 5 रसों का जो है हमने श्रृंगार का रस, श्रृंगार रस का भी जो है श्रवण कर लिया। अब भक्ति को जो है एक बहुत सुंदर सा रूपक देख करके कविता में समझा रहे नाभा जी, है ना।
भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डारी छारी के हो, है ना। भक्ति को जो है एक पौधे के रूप में बताया गया। भक्ति क्या है? एक पौधा। अभी आप सब जन यहाँ पर बैठे ना, सबके पास जो है धीरे धीरे बीज आ गया है ना। कुछ एक बार आए, कुछ 2 बार आए। अभी आपको कुछ मिला हुआ है, उसको कैसे आपको जीवन भर रक्षा करनी है, कैसा पालन पोषण करना है, उसके विषय में बता रहे। वरना हम जो है आज यहाँ पर बैठे और कल जो है नीचे गॉसिप मार रहे होंगे, है ना। नीचे जो बेंच लगा है ना, वहां पर गॉसिप चलता होगा सबका। तो भक्ति को जो है पौधे का रूपक दिया, तरु का। तरु जानते क्या होता है? लकड़ी, काष्ठ, है ना। तो भक्ति और काष्ठ में बहुत सारी समानता है ना? यदि लकड़ी को आप पानी में बहा दीजिए तो क्या होगा, है ना, डूबेगा वो, है ना, तैरेगा। बोट भी, बड़ी बड़ी जहाज भी जो है तैरती है। तो पौधा जो है, तो लकड़ी जो है कभी डूबती नहीं। उसी प्रकार यदि भक्ति का आश्रय लेंगे तो ये भवसागर से जो है व्यक्ति कभी डूबेगा नहीं, इससे जो है पार हो जाएगा। स्वयं समुतीर्य सुदुस्तरम द्युमन, ब्रह्मा जी इस बात को कहे। तो ये भवसागर से जो पार करना है तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। और तरु जो है, पेड़ जो है, उसके अंदर सबको विश्राम देता है ना। पेड़ पौधा यदि हो, वृक्ष यदि हो, तो उसके नीचे आप चले जाए, बहुत धूप हो, तो आपको क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। तो संसार में कहीं पर भी विश्राम नहीं है। हम सोचेंगे कि बेड बहुत सुंदर है, विश्राम मिल रहा है, परंतु खटमल काट जाएगी अंदर, पता नहीं, है ना। दुख बहुत है ना। नींद आने नहीं आएगी तो गोली खाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे दुख है ना। तो विश्राम जो है केवल कहाँ पर मिलेगा? भक्ति के अंदर। सुनेंगे इस बात को आगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए। छह भक्ति और पौधे के बीच में 6 बहुत अच्छी चीज बताई है। बाद में वृक्ष और भक्ति, वृक्ष के नीचे आप कभी भी चले जाए तो जो है वो कभी किसी की अपेक्षा नहीं करता। जो भी उसके शरण में आ गया उसको जो है रक्षा करता है, उसको जो है छाव देता है। उसी प्रकार भक्ति भी है। कैसा भी अपिचेत सुदुराचार हो, दुराचार से दुराचार व्यक्ति भी जो है यदि भक्ति का आश्रय लेगा तो जो है वो भक्ति कर सकता है। मतलब भक्ति के अंदर जो है सबका इक्वल जो है ये है। तो भक्ति तरु पौधा, भक्ति जो है एक पौधा है। संत गुरु क्या है? माली। संत गुरु क्या है? माली। और भक्त का जो हृदय जो है वो भूमि है। और मंत्र जो गुरु देते हैं वो क्या है? बीज। तो आप सब जन काफी टाइम से आए होंगे, आज आ गए, तो मान लीजिए कुछ बीज मिल गए आपको, है ना। कुछ भक्ति कुछ कीर्तन सुना, कुछ श्रवण किया, तो भक्ति तरु का जो है कोई बीज आपको प्राप्त हुआ। हम तो गुरु नहीं है, गुरु और है, परंतु कुछ तो प्राप्त हुआ सत्संग से। तो अब उस बीज को जो है भूमि में डालना है। कोई भी भूमि में डालेंगे तो उग जाएगा, है ना। ये रंबल को लेके, रंबल क्या, रेत को लेके आए, उसमें डाल दीजिए, बीज उगेगा? नहीं उगेगा। दुबई की मिट्टी में डाल दो, है ना। डेजर्ट सफारी में जाओ और रेती लेके आओ, उसमें बीज डाल दो, पानी डालो, उगेगा? नहीं। उस बीज को जो है उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसमें कांटे हो गए, कंकड़ हो गए, उस सबको निकालना पड़ेगा। तो वो कार्य कौन करता है? माली करता है, जो गुरु के रूप में। गुरु क्या करते हैं? अपने उपदेशों के द्वारा जो है उस सारे जो है कंटक है ना, सारे दोषों को जो है निकाल देता है भूमि से, और फिर उसके अंदर बीज वपन कर देता है। और जब बीज वपन कर देगा तो धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा, है ना। तो गुरु जो है बाद में वो बीज, मंत्र रूपी बीज दे देगा और उससे ये वृक्ष बढ़ेगा। तो अब उस भूमि को जो है उपजाऊ बनाना है। और वो भी जो है गुरु सबको नहीं देते। किसको देते? कोई सदपात्र हो, है ना, उसी को उपदेश करेंगे। या तो सबको उपदेश नहीं कर सकते, ये भी एक कठिनाई है। ये भी बहुत प्रश्न आएंगे कि हम सबको क्यों नहीं उपदेश दे सकते? क्योंकि कोई श्रवण नहीं करेगा, आपकी बात को मानेगा नहीं। उदाहरण के रूप में, है ना, ऐसे ही जैसे अभी का माहौल है ना, बहुत ठंड चल रही है बाहर, 17 डिग्री, है ना, और वर्षा भी आ गई, है ना। तो बहुत वर्षा आ रही थी और बहुत ठंड थी, तो बहुत सारे बंदर थे जंगल के अंदर। वो सब एक दूसरे के साथ में लग करके सिटक करके जो है बैठे थे और कांप रहे थे ठंडी के मार। तो उसी समय वहां पर एक पक्षी आया जिसका नाम था वया पक्षी। ये क्या होता है वो मुझे भी पता नहीं,
है ना, किसी वक्त को पता होगा तो बता। एक पक्षी आया, वया पक्षी। वो वया पक्षी ने आकर के जो है बंदरों को उपदेश दिया। कहा कि अरे बंदरों, इतनी बारिश हो रही है, इतना ठंड लग रहा है, भगवान ने आपको हाथ पैर दिया है, तो क्यों नहीं आप अपनी रक्षा के लिए कुछ छोटी सी छत बना दो, है ना, थोड़ी दीवार बना दो, ताकि ठंड के मारे मरोगे तो नहीं। ऐसे देखो, हम हमारे पास हाथ पैर भी नहीं है, हम चोट से जो है हमारे घर को बनाते हैं। तो सब बंदरों ने वाया पक्षी को देखा, आपने उपदेश तो बहुत अच्छा दिया है, आप इस उपदेश की दक्षिणा जो है जब वर्षा बंद होगी बाद में आपको हम देंगे, ना। तो वर्षा खत्म हुई, बंदर लोग गए और जितने भी ये वया पक्षी के जितने घोंसले थे ना, सबको तोड़ दिया, है ना। कहने का तात्पर्य ये है ना, अनधिकारी व्यक्ति को जो है उपदेश नहीं करना चाहिए, वरना जो है हमारे पर ही भारी पड़ेगा, है ना। तो बंदरों ने जा करके जो है सबके घोंसले को जो है तोड़ दिया। दूसरी एक स्टोरी बताते हैं यहाँ पर, गणेश दास जी, है ना। तो गुरु भी जो है पहले परीक्षा करके जो है किसी शिष्य को कुछ बात बताते थे। अभी दीक्षा के लिए जो है कुछ शिष्य लोग गुरु के पास गए, तो आश्रम में रहते थे। आश्रम में रहते रहते गुरु ने देखा कि ये दो शिष्य को जो है अब थोड़े थोड़े पारंगत हो रहे, इसको कुछ देना चाहिए। तो और भी शिष्य थे, तो गुरु ने जो है सबको जो है 2-2 केले दिए। केले दे करके कहा, इन 2 केलों को जो है ऐसे स्थान पे जाकर के खा के आओ जहां पर आपको कोई ना देखे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ले करके भागेंगे, है ना, कमरा किचन कहीं पर दिखा। तो ऐसे ही सब शिष्य थे, सब ने जो है जा करके केले जो है छुप करके खा लिए, कोई देखे नहीं वैसे। परंतु एक शिष्य जो है सुबह से शाम तक घूमते रहा, अरे कहाँ पर जाऊँ, है ना, जहाँ पर, है ना, ब्रह्म तो जो है सर्वत्र है ना, भगवान जो है सर्वत्र है। प्रहलाद महाराज की दृष्टि में ऐसी है, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तकम, ज्वाला माला दिशे विष्णु, विष्णु सर्वत्र जगत। प्रहलाद महाराज जो है जहां पर भी देखे वहीं पर उनको जो है ठाकुर जी दिखाई दे, जित देखो तित शाम, सब जगह पर जो है ठाकुर जी है। अब वो शिष्य सुबह से शाम तक जो है ढूंढे कि कहाँ पर जाओ इस केले को खाने के लिए। फिर गुरु जी के पास गए, कहे कि कोई स्थान नहीं मिला जहां पर इस केले को खा सको। गुरु ने कहा, तुमने मेरे उपदेशों को बहुत अच्छे से समझा है, आ जाओ तुम्हें दीक्षा दे देता है ना। तो शिष्य भी जो है ऐसे होने चाहिए, है ना। भक्ति तरु पौधा डारी विघ्न डारी छारी के। और भी एक उदाहरण गणेश दास जी देते, है ना। शिष्य थे आश्रम के अंदर, सब दीक्षा के योग्य थे। तो गुरु ने क्या किया, सब शिष्यों को जो है चना दे दिया, ये चना लो और इस चने को जो है लेके जाओ और फिर कुछ समय बाद आ जाना, है ना। चने को ऐसे ही संभाल करके लेके आ जाना। तो शिष्य लोग सब गए चने को लेकर के। एक शिष्य ने क्या किया, डब्बे के अंदर रख दिया चने को, और दूसरा जो शिष्य था उसने क्या किया, अभी इस हाथ में थोड़ी पूरा दिन पकड़ेंगे, डब्बे में रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। उसने क्या किया, जा करके जो है भूमि में बपन कर दिया, और वे चने, एक थोड़े से चने जो है बहुत सारे बन गए। और दूसरा जो शिष्य था उसने चने जो डब्बे पे रखे तो उसका जो पूरा पाउडर बन गया, है ना, अधिक समय थोड़ी रुकेगा। तो बाद में आए डब्बा लेकर के, और ये शिष्य भी आया चना लेकर के। तो गुरु ने जैसे ही एक डब्बा खोला तो देखा कि इसके अंदर तो भूसा पड़ा है पूरा। और दूसरा जो शिष्य है वो तो थोड़े चने दिए थे, आज इतने सारे चने लेकर के आया। तो इसने जो है बहुत अच्छे से ज्ञान को जो है स्वीकार किया है ना। ये ऐसा अधिकारी व्यक्ति है, यदि इसको कुछ ज्ञान दो तो इसका जो है बहुत विस्तार करेगा। तो इसको जो है दीक्षा देनी चाहिए। तो भक्ति तरु पौधा ताकि विघ्न डारी छारी के। अब ये भक्ति के पद के अंदर जो है बहुत सारे विघ्न आते हैं। आपने ज्ञान तो ले लिया, अब विघ्न आएंगे, है ना। कैसे विघ्न आएंगे, तो कि ताही विघ्न डार छारी हो के, डर छारी हो के। एक तो विघ्न आएंगे और इस भक्ति के पद के अंदर जो है डर भी आएगा, है ना। यदि आपने पौधा लगा दिया तो विघ्न क्या आएंगे, माया रूपी विघ्न आएगा आपके पास। और डर क्या है इस भक्ति मार्ग के अंदर, अरे ऐसा डर लगता है भक्ति पद के अंदर, यदि किसी से कुसंग हो जाए तो जो है कुसंग के कारण जो है भक्ति का पौधा जो है नष्ट हो जाएगा। तो यदि हम भक्ति कर रहे, कुछ श्रवण करे, तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिसको कहते हैं लाइक माइंडेड डिवोटीज, है ना।
है ना। यदि अनाप शनाप भक्तों के साथ अनाप संसार से अधिक संग करोगे तो भक्ति रूपी पौधा जो है वो नष्ट हो जाएगा, है ना? और माया रूपी बकरी आकर के पौधे को खा जाएगी। तो भक्ति को जो है हमें बचाना है विघ्नों से, है ना। कैसे विघ्नों से बचाना है? तो इसमें उदाहरण दिया जैसे ध्रुव महाराज का। प्रभु जी ने आप सबको जो है ध्रुव महाराज की कथा सुनाई। नींद आ रही है सबको थोड़ी? नहीं नहीं, प्रसाद है सबके लिए पर्याप्त, ठीक है, बहुत प्रसाद है। तो ध्रुव महाराज की मैया ने जो है, सौतेली मैया ने ध्रुव महाराज को बहुत कटु वचन सुनाए। कटु वचन सुनने पर ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए, है ना। ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं, और सौतेली माँ ने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, है ना, यदि इस पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के पहले तपस्या करो। तपस्या करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से यह वर मांगना कि मैं मेरी सौतेली माता के गर्भ में जाकर के जन्म लूं, और तब मैं योग्य बनूंगा उत्तानपाद के जो है गोद में बैठने का। कितना लंबा प्रोसेस बताया, प्रोसेस सही बताया मगर, है ना, भक्ति का पथ बताया। अब ध्रुव महाराज जो है क्षत्रिय है, भक्त है, उनको बहुत बुरा लगा अपनी माता का जो है वचन सुन करके, है ना। भागवत में बहुत सुंदर, उनके होठ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है क्रोध के मारे कि पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। बहुत दुखी हो गए, और दुखी होकर के अपनी माँ के पास गए। क्या नाम था? सुनीति। सुनीति माँ के पास गए, और सुनीति को भी बोल नहीं पाए। सखियों ने बोला, सब दासियों ने कहा कि क्या क्या हो गया। तब सुनीति ने भी कहा कि जो भी उसने कहा है बहुत ठीक कहा है, क्योंकि मैं भी इतनी अच्छी स्त्री नहीं हूँ, परंतु उसने बात बहुत सुंदर बोली है। तब से आराध्य पुरुषम, एक काम करो ध्रुव, इस घर को त्याग करके वन में चले जाओ और भगवान का भजन करो। ध्रुव ने जो है निश्चय कर लिया, घर को त्याग दूंगा, वन में जाकर के ठाकुर जी का भजन करूंगा। ये बात जो है महल में फैल गई कि ध्रुव तो जा रहा है, साथ में हो सकता है सुनीति भी चली जाए। तो उत्तानपाद ने क्या किया जानते हैं? 2 शेर जो है अनाज जो है दे दिया। माँ जा रही है, बेटा भी जा रहा है, 2 शेर अन्न लेके चले जाओ, वन में जाकर के भजन कर लेना। ध्रुव महाराज ने क्या सोचा जानते हैं? अरे मैं केवल भक्ति का जो है केवल सोच रहा हूं कि अभी वन में जाऊंगा, उससे पहले ही जो है मुझे दाना पानी मिलना चालू हो गया। पहला विघ्न आ गया, है ना। भक्ति मार्ग में विघ्न आते हैं बहुत, माया रूपी विघ्न, पहला विघ्न आ गया। क्या? केवल सोचना है भक्ति करने के लिए, केवल आपने सोच लिया कि हाँ आज सत्संग में जाना है, तब जो है ठाकुर जी कुछ ना कुछ बंदोबस्त या व्यवस्था कर देंगे। क्या किया? तपस्या करने के लिए थोड़े दाने पहुंचा दिए उत्तानपाद ने। ध्रुव ने कहा संकल्प लेने मात्र पर ही जो है ऐसा आना चालू हो गया, नहीं अब तो मैं निश्चय जाऊंगा वन में, तपस्या करूंगा। जैसे ही देखा उत्तानपाद ने कि अरे ध्रुव का संकल्प जो है बहुत दृढ़ है ना, उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव वन में मत जाओ, मैं जो है तुम्हें आधा राज्य देने के लिए भी जो है तैयार हूं। ध्रुव महाराज का उत्साह और बढ़ना चालू हो गया। क्यों? अरे मैं तो अभी वन में भी नहीं गया, जो पिता मुझे गोद में नहीं बिठा रहा था वो अब जो है अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव महाराज ने कहा कि ये आधे राज्य से क्या करूंगा? जिन प्रभु किन्हीं शेर से दूना, है ना, जिन प्रभु की कृपा से जो है केवल संकल्प मात्र लेने से जो है जिन प्रभु किन्हीं शेर से दूना, केवल संकल्प, केवल इच्छा करने पर जो है दाना पानी आना चालू हो गया। तिनके भावना और को सुना, यदि उनकी आराधना में लग गया तो क्या नहीं मिलना चालू हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि अब तो रुकना ही नहीं है, घर छोड़ करके जाओ कहाँ पर, है ना, मधुवन में जाओ, वृंदावन जाओ भजन करने के लिए। जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी मिल गए, है ना। पहला विघ्न जो है माया का आया, 2 दाने मिल गए। दूसरा विघ्न जो है ना, राज्य मिलने वाला था आधा, ध्रुव महाराज ने वो भी स्वीकार नहीं किया। फिर चले गए तो जो है गुरुजी मिल गए रास्ते में। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बहुत छोटे हो, अभी 5 वर्ष के हो, कहाँ जाओगे? हमको भी बोलते हैं ना, आप लोगों को भी बोले होगे अभी थोड़ी जाना है प्रभु, जब ये पूरे सफेद हो जाए फिर जाओ, अभी तो हम डाई करके काले कर रहे हैं, है ना।
ये जब पूरे सफेद हो जाए, हम भी जब दीक्षा के लिए जा रहे तो मेरे पिताजी, अरे कहाँ जा रहे, ये थोड़ी है ना, ये तो ये उम्र है दीक्षा लेने की। उनको लगा ये तो बाबा जी बनने वाला है ना। और ये यहाँ पे भी यही दशा है ना। यदि माता जी आएंगे तो प्रभु जी कहे अरे अब थोड़ी करना है, बच्चे हैं। प्रभु जी जाएंगे तो माता जी कहेगी अरे अब थोड़ी करना है ऐसा, हमको तो एंजॉय करना है जीवन, है ना। यही संसार है ना। तो वहीं पर गुरु जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि बेटा अब 5 वर्ष के हो, कहाँ जाओगे? वन में बहुत घंघोर जानवर है वहां पर। ध्रुव महाराज नहीं माने। अंत में और एक माया देवी ने प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया? कहे कि तुम वन में मत जाओ, तुम्हारे पिताजी से बात करके पूरा राज्य दिलवा देता हूं। भजन चालू भी नहीं किया। आप विचार कीजिए भजन का कितना प्रभाव है। बस हमें माया से बचना है। सत्संग में आ रहे हैं, अरे आज थोड़ा आलस्य हो रहा है ना, आज थोड़ा मोबाइल में थोड़ा घुमा देते हैं, फेसबुक है ना, ऐसा स्क्रोलिंग, ये सब माया है। आधा राज्य भी मिलने वाला था। अब तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि केवल जो है पूरा राज्य मिल रहा है, अभी भजन चालू भी नहीं किया और पूरा राज्य मिलने वाला है। ध्रुव महाराज का जो संकल्प जो था ना, वो सुमेरु पर्वत के समान हो गया। इतना सुमेरु पर्वत जानते हो, बहुत ऊंचा पर्वत है, कितना वजन है उसमें। इतना दृढ़ संकल्प हो गया ध्रुव महाराज का कि अब जो है इस मार्ग से जो है हटना नहीं है। ध्रुव महाराज भजन साधन में लग गए। तब क्या होने लगा? आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, है ना। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और एक आवाज भी सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? ध्रुव महाराज को अपनी माँ की भी आवाज सुनाई दी, है ना। ध्रुव महाराज तो तपस्या कर रहे और कान में आकर के कह रहे अरे ये सब छोड़ो, बहुत कष्ट हो रहा है इस भजन में, चलो। पत्नी भी कहेगी अरे प्रभु कहाँ फंस गए इन हरे कृष्णा वाले लोग के साथ में, चलो थोड़ा, है ना, थोड़ा मूवी देख करके आते, है ना। बहुत कुछ प्रलोभन आएंगे माया देवी के। परंतु ध्रुव महाराज ने सोचा अरे मेरी माँ तो वो थी जिसने मुझे भजन मार्ग में लगाया, क्या वही माँ अब मुझे जो है इस संसार में घसीटने के लिए थोड़ी आ सकती है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बहुत सही कार्य है, नहीं छोड़ा। और क्या प्राप्त किया, है ना, त्रिभुवन, है ना, ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया। तो इस भक्ति मार्ग के अंदर भी जो है बहुत सारे डर है, बहुत सारे विघ्न है। उससे जो है इस भक्ति रूपी पौधे को हमको बचाना है। तो ताही विघ्न डार छारी होके, है ना। तो इस विघ्न से जो है हमें सबको बचना है। बाहरी देह विचार, और इस पौधे को जो है कैसे बचाएंगे, है ना। माया के तो बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, परंतु विचार के द्वारा जो है इस पौधे के चारों तरफ हमको क्या करना है? बाउंड्री बनाना है। संसार तो बोल देगा, पत्नी भी बोल देगी आज मत जाओ सत्संग है, पति कहेगा मैं जाऊंगा, पति कहेगा नहीं बहुत प्रेम है ना, छोड़ो आज नहीं जाते, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, है ना। तो हमें विचार के जो है बांध लगानी है। नहीं, सत्संग करना है। कृष्ण हमारे जीवन के जो है सेंटर में होने चाहिए, साइड में नहीं। भजन जो है साथ साथ में चलना चाहिए। हम आज एक नाव यहाँ पर, एक नाव यहाँ पर, तो कहीं कुछ नहीं होगा, बस आया राम गया राम होगा। जैसे हमने पहले दिन कथा में सुना था मूर्तिकार की कथा, है ना। वो मूर्तिकार मूर्ति लेकर के आया, यहाँ से सुनता, यहाँ पे सुतली डाली तो यहाँ से निकल गई। कुछ जानते हैं कथा, है ना। तो यहाँ से सुन करके यहाँ पर अंदर हृदय में लेके जाना है वार्ता को। तो विचार रूपी जो है चारों तरफ जो है बाउंड्री लगानी है विचारों की, है ना। और अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? कि ये संसार जो है दुखमय है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सम सपना, है ना। तो ये अनुभव करना है साथ साथ में। और बाद में जैसे जैसे ये अनुभव होगा तो बाद में सिंचन भी करना है ना। पौधे को जल भी चाहिए, तो जल क्या है? सत्संग। यदि बहुत दिनों तक यदि तुलसी महारानी को जल ना डालो, वृक्षों को जल ना डालो, तो क्या होगा? मुरझा जाएगी। उसी प्रकार भजन में थोड़ा आगे बढ़ना है तो भक्तों का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। कभी कभी सत्संग में जाना चाहिए, सुनना चाहिए, जीवन में कुछ अपनाना चाहिए। इसमें बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, है ना, कि सत्संग जो है कभी नहीं त्यागना चाहिए। भर्तृहरि जी का भी उदाहरण दिया। भर्तृहरि जी भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए,
उनको बहुत वैराग्य हो गया। तो वैराग्य होने पर भर्तृहरि जी अपनी माता का जो है आशीर्वाद लेने गए, तो माता ने उनको 4 आशीर्वाद दिए, है ना, 4 उपदेश दिए। बहुत अच्छा उपदेश है, आप लोग भी सुन करके आनंद आ जाएगा आपको, है ना। तो पहला जो वैराग्य हो गया, तो माता ने कहा कि कहीं पर भी रहो, किले में रहो। कहां पर रहो? किले में। किला जानते हैं ना, दुबई का पैलेस समझ लीजिए, है ना, बंगलो समझ लीजिए, पैलेस में वैराग्य हो गया। माता ने आशीर्वाद क्या दिया? कहां पर रहना है? विला में रहना है, ऐसा हाउस में नहीं रहना है, ठीक है। कहां पर रहना है? विला में, है ना, कहीं पर भी रहो, किले में रहो। दूसरा क्या आशीर्वाद दिया? तो कहते हैं अमृत भोजन करो। साधारण खाना पीना थोड़ी खाना है, अमृत खाना है हमको, अमृत पीना है ना। और सोना है तो कहां पर सोना है? तो कहे ऐसे बेड पर मत सोना, है ना, फूलों की सैया पर सोना। अब सोचिए, वैराग्य है और माता ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे। और यदि, है ना, और लास्ट में क्या कहते हैं, उदर शोधन करना, है ना। तो संत लोग समझाते ये क्या था उपदेश वास्तव में, किले में रहना, है ना। तो हम कल से ही चालू कर देते विला ढूंढने का, है ना, ये प्रोसेस में लग जाए। नहीं, संतों ने इसको बहुत सुंदर उत्तर दिया है। किले में रहने का अर्थ है संतों के साथ में रहना, सत्संग में रहना, है ना, और अमृत भोजन करना। तभी प्रसाद पाना जब तक बहुत भूख ना लगे। यदि पेट भरा है ना, तो खाने के अंदर भी जो है क्या होगा, अरे आज इसमें नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है ना, इसमें स्वाद नहीं है, ये बेस्वाद है। यदि बहुत भूख लगी होगी तो क्या होगा, जो है लाओ तुरंत स्वाहा करो अंदर, है ना, स्वाद नहीं दिखेगा बाद में, है ना। इसके लिए मैं कथा को थोड़ा लंबा लेके जा रहा हूं, ताकि प्रसाद भरपूर है आपके लिए, है ना। और फूलों की सैया पर सोना, अर्थात जब खूब नींद आए ना तब सोना चाहिए। तो गोली खानी कम पड़ेगी नींद की, है ना। बहुत नींद आए तब सोना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी 9 बजे सोने का प्रयास करें, तब तक तो टाइम वेस्ट हो जाए। बहुत नींद आए तब जाकर के लेटना चाहिए। और कोई व्याधि आ जाए तो सबसे पहले जो है उदर का शोधन करना। इसके लिए वासी सोच सत्संग से, इसके लिए सत्संग से जो है इस पौधे का जो है सिंचन करना चाहिए। लाग्यो बढ़न गोद चाहो दिशे काढ़ो है ना। और जैसे जैसे ये वृक्ष जो है बढ़ना चालू हो जाएगा, तो उसकी शोभा जो है बढ़नी चालू हो जाएगी। वृक्ष की शोभा क्या है? वृक्ष की शोभा है उसके रूट, है ना, उसका जड़, उसकी शाखा, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके पुष्प, है ना, ये वृक्ष की शोभा है। तो जैसे जैसे हमारा भी ये भक्ति रूपी पौधा जब बढ़ेगा, है ना, तो हमें भी बहुत सारे क्या होंगे, संस्कार आने लगेंगे, है ना। कभी कभी मन करेगा कि आज हम तिलक लगा करके जाए, है ना। प्रभु जी ने लगाया, कुछ भक्तों ने लगाया, किसी ने तो लगाया ही नहीं है ना। तो कभी ऐसा मन होगा तिलक लगा के जाओ, है ना। ये भक्ति के संस्कार है। कोई नाम जप करता है ना, नाम लेने की इच्छा हो जाए। कोई जो है मुद्रा धारण करते हैं हाथों पर, कोई मंत्र जप करता है, कोई माला जप करता है। ये भक्ति के जो है संस्कार भी धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शोभा उसके, है ना, शाखा सबसे, उसी प्रकार भक्त की शोभा भी इन सारे कार्यों से है। और फिर आगे वासी सोच सत्संग सो, अभी है काफी है ना। यश फैलायो, है ना। और धीरे धीरे जो है वृक्ष जब बढ़ना चालू हो जाएगा तो उसका यश जो है फैलना चालू हो जाएगा। पहले जो है वृक्ष बहुत छोटा होता है तो सब आसपास के लोग देख सकते हैं। बाद में वृक्ष जब बड़ा हो गया तो दूर दूर से दिखना चालू हो जाता है। तो ये भक्ति के मार्ग के अंदर भी बहुत यश मिलता है। पहले जब साधन अवस्था में रहते तो कुछ लोग जानते, दाना बिल्डिंग वाले लोग के ही जानेंगे। जब साधन सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो सब जगह पे छा जाओगे प्रसिद्धि हो जाएगी, है ना। तो ये भक्ति का पथ भी जो है बहुत यश देने वाला मार्ग है ना। और बाद में जो है सब निष्ठाओं की जो है क्या होगी, प्रशंसा होगी। श्रवण निष्ठा की प्रशंसा होगी, कीर्तन निष्ठा की प्रशंसा होगी, वंदन निष्ठा की प्रशंसा होगी। तो इस प्रकार से जो है यश फैलेगा। धीरे धीरे वृक्ष फैलने लगा। और अब संत और बाल करो, है ना। अब संत जो है, संतों की महिमा बताते हैं कि ये
कैसे संत बन जाएंगे, तो कहते हैं कि उनका हृदय जो है इतना सुंदर हो जाएगा, इतना हृदय सुंदर हो जाएगा, वो गंभीर हो जाएंगे, उदार हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे। ये सारे दोष जो है सब निकल जाएंगे। आपका हृदय जो है मक्खन जैसा हो जाएगा, शुद्ध जल के जैसा हो जाएगा। और संत का हृदय जो है कैसा हो जाएगा, थाल के समान। थाल जानते हैं किसको कहते हैं, गड्ढा। वृक्ष को जो है गड्ढे में डाला जाता है। कैसे डालते हैं, खोदते हैं थोड़ा, फिर बीज डालते हैं अंदर, है ना। खेती बाड़ी तो किए होगे कुछ वक्त, तो खड्डा खोद के फिर अंदर बीज डालते हैं, थोड़ा गड्ढा खोदते हैं, है ना। तो संत का हृदय भी जो है गड्ढे के समान हो जाएगा। कैसे, उसके अंदर जितना जल चाहो उतना स्टोर कर सकते हैं। अर्थात कभी आपको ऐसे नहीं लगेगा अरे आज तो बहुत 10 बजा दिए, है ना, आज हमारा स्केड्यूल आगे पीछे हो गया। नहीं, भक्त तो कहेगा कि अरे आज और सुनाओ कुछ, है ना, और कुछ सुनना है, और कुछ सुनना है। वो कभी नहीं अगाएगा, है ना। जैसे वृक्ष के अंदर जितना जल जितना होगा उतना वो हरा भरा रहेगा, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी जो है कभी कथा श्रवण करने से, कभी नाम जप करने से, कभी परिक्रमा करने से कभी अघाते नहीं। उनको लगता है और सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए। जैसे वृक्ष के लिए जल बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार जो है भक्तों के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। वो कभी नहीं भरता। जैसे गुरु गोरखनाथ के पास जो है कटोरा था, जानते हैं ना, वो कटोरा जो है किसी के पास लेके जाते हो, उसको कहते इसको भर दो, है ना, इसको दूध से भर दो। जितना भी दूध डालो वो कटोरा खाली ही रहता। उनके पास सिद्धि थी वैसी। उसी प्रकार भगवान के भक्त होते, कितना भी कथा श्रवण कराओ, कितनी भी माला करा लो, कभी ये नहीं करे प्रभु आज तो बोर हो गए हम। यदि बोर होना चालू हो जाए तो समझना चाहिए अभी पौधे को जो है जल की बहुत आवश्यकता है। तो संत उर लाल भरो। और धीरे धीरे जब ये वृक्ष जो है और बढ़ना चालू हो जाएगा, तो जो है काम रूपी, क्रोध रूपी बड़े बड़े हाथी जो है ना, उसको भी इस वृक्ष से बांध दो तो वो वृक्ष जो है हिलेगा नहीं। वो वृक्ष वैसा का वैसा रहेगा। जो पौधा पहले जिसको बकरी से बहुत भय था, वो जब बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया, बहुत ऊंचा हो गया, है ना, साधन तब तक ही करना है, सिद्ध अवस्था तक। उसके बाद में तो जो है भजन चलते रहता है। ये सब बहुत गुह्य बात लिखी है, परंतु हमारे लिए यही विषय इंपॉर्टेंट है। यदि बहुत अच्छे से भजन चलते रहेगा, है ना, सत्संग में, तो ये काम रूपी, क्रोध रूपी बड़े बड़े जो हाथी जो है वो भी इस वृक्ष को जो है कभी डिगा नहीं पाएंगे, और वो वृक्ष जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। अब हमने इतना सारा वृक्षों के बारे में सुना, है ना, कि वृक्ष ऐसा होना चाहिए, तो ये कोई वृक्ष वास्तव में कोई है ऐसा? तो गणेश दास जी लिखते हैं हाँ, एक वृक्ष है जिसको आप ये पूरी तुलना जो है कर सकते हैं। वो कौन सा वृक्ष है? तो कहते हैं आम का वृक्ष है ना। आम का वृक्ष जो है इससे कल्पना करनी चाहिए। क्यों? एक तो फल भी बहुत मीठा है और बहुत घना होता है वो, है ना, तो छाव भी बहुत अच्छी मिलेगी वहां पर, लकड़ी भी बहुत अच्छी है उसकी, बहुत गहराई तक होता है आम का पेड़, है ना। तो आम के पेड़ से जो है भक्ति रूपी वृक्ष की जो है तुलना की गई है। तो इस प्रकार से ये छठे कवित में जो है एक वृक्ष के रूपांतरण दे करके भक्ति के मर्म को समझाया, भक्ति के जो है महत्व को समझाया। तो ये सत्संग रूपी जो है बकरी, सत्संग को जो है बहुत अच्छे से जितना मिल सके उतना करना चाहिए। सारांश यही है। और इस भक्ति रूपी जो धन हमें मिला है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आना चाहिए सत्संग में, समय निकाल करके जब समय मिले तब आना चाहिए। भगवान का जप करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुविधा है, इंडिया में ये सुविधा नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ तो बहुत सारे लोग खींच के चले जाएंगे। तो इसका जो है सदुपयोग करना चाहिए। आपको आना है, सुनना है, प्रसाद पाना है, पढ़ने लिखने वाले यहाँ पर पढ़ते रह गए, हमारे लिए आस्वादन है। ये सब चीज़ हमारे लिए ही था एक्चुअली, आपके लिए नहीं था। ये सब हमारे को शिक्षा के लिए। तो जो कुछ शिक्षा मिले उसको जीवन में धारण करना चाहिए। इस भक्ति रूपी बीज को जो है हृदय में धारण करना चाहिए और उसको सत्संग रूपी जल से सिंचन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन कर जल ही सिंचन, श्रवण कीर्तन से उसका जो है सिंचन करना चाहिए। तब जाकर के जो है धीरे धीरे जो है ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा। और इस वृक्ष का उद्देश्य क्या है?
भगवान की प्राप्ति, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज के इस कथा को। आगे और भी बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन है, उसको हम प्रभु जी के मुखारविंद से सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय। साधु संग बहुत आवश्यक है, मुझे तो ये सीख मिली। भक्त नामावली में यही बताया गया, हम इन साधु सुपंगति संग नाम लेते दुख छूट, सुख लुप्त अपनी संग। सुखी होना है तो साधु संग, वैष्णव का हमको संग मिला गौतम प्रभु के द्वारा और माता जी के द्वारा, तो परिवार से हमको सत्संग मिलता है, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है। उनके लिए हमारे कृष्ण महामंत्र बोले पूरे परिवार के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी दुबई से आए कथा कहने, केवल कथा कहने के लिए। उनका भी परिवार है और उनको हमारे जैसे कभी सैटरडे छुट्टी नहीं होती। प्रभु जी अभी भी ऑफिस से आए और यहाँ से रात में चले जाएंगे, और फिर तो ये होता है भक्तों का स्वभाव। फिर से भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम